जरा आते हैं दावों पर। दावे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इसके लिए जरा कम दिन वक्त बचा हुआ है, क्योंकि अब 1 तारीख को अंतिम चरण के बाद सीधे 4 को हम नतीजों की तरफ होंगे और इसमें 8-9 दिन बचे। तो क्या अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जीत के हैट्रिक लगाएंगे या बीजेपी के विजय रथ पर राहुल गांधी ब्रेक लगाएंगे? बिल्कुल, 4 जून को किसके पक्ष में जनादेश आएगा, इन सवालों और नतीजों से पहले विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि विपक्ष लोकतंत्र को बदनाम करने का काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है। वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की लड़ाई चल रही है। 1 जून को 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान होना बाकी है। वोटिंग से पहले एक बार फिर ईवीएम पर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश आने से पहले विपक्ष के नेता ईवीएम की माला जपने लगे हैं। तो ये जो वक्त है, उसी वक्त वो वक्त दिखाएगा जब मशीन ओपन होती है। तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है। तो ये सावधान रहना है इस बात को कि जब मशीन खुले, टाइम वही होना चाहिए जब वो खुले। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। ईवीएम में टेम्परिंग की गुंजाइश है या नहीं, फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत छत्तीसगढ़ में भी जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदान के बाद आ रहे वोट परसेंट की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। मतदान के 10-12 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ना सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया कि विपक्ष देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। वोटिंग के बाद अब मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ईवीएम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ईवीएम में किसी तरह के टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बावजूद ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाना, हार के भूमिका वो बना रहे हैं, हार के आधार तलाश रहे हैं। ईवीएम पर शंका और सवाल नए नहीं है। इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। बहरहाल वास्तविकता यह है कि इस बारे में सुप्रीम अदालत तक दखल से इनकार कर चुकी है और चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे, क्योंकि मौका देने पर भी ईवीएम पर शंका करने की कोई ठोस वजह दल नहीं दे पाए हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।